इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव और कनाडा के 41 राजनयिकों की भारत से वापसी के इस पूरे मामले में अब अमेरिका ने फिर से बेवजह दखलंदाजी करने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि वो कनाडा के राजनयिकों के भारत से चले जाने से चिंतित हो गए हैं। अमेरिका का कहना है कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की जरूरत होती है और इसीलिए वो भारत से अनुरोध करते हैं कि भारत वियना कन्वेंशन का पालन करे। तो राजनयिकों की वापसी पर अमेरिका ने इंटरवीन करते हुए बयान दिया है, अपनी चिंता को जाहिर किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि वो कनाडा के राजनयिकों के भारत से चले जाने से चिंतित हो गए हैं। मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की जरूरत होती है, कहना अमेरिका का, और इसीलिए वो भारत से अनुरोध करते हैं कि भारत वियना संधि का पालन करे। और दीपक फोरा पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी। जिस तरीके से इस पूरे केस में जो मतभेद है, जो विवाद चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में, अमेरिका का एकाएक फिर से इंटरवीन करने के सांकेतिक मायने, सिंबॉलिक मीनिंग आप क्या दर्शाएंगे, क्या डिपिक्ट करेंगे? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इसरो की सफलता है, 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, अब 6 फुट 4 इंच का हो गया, तो नई पतलून के पैसे आपको देने पड़ेंगे, बिल आपको भेजूंगा। यू हैड सच एक्सलेंट कवरेज। अमेरिका तो सबका चाचा है, अंकल सैम नहीं कहते उसको, जहाँ पे कुछ उसको करना भी नहीं है पहुँच जाता है बयानबाजी करने के लिए। ये सब इट्स टोटल नॉनसेंस। मैम, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया उसका। फिर उनकी विदेश मंत्री जो है उनको कुछ नहीं मालूम है, वो बोलती रहती है ये वियना कन्वेंशन के बरखिलाफ है, ये है वो है। हमने सिर्फ कहा है कि ये वाला क्लॉज आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हम जवाब देते हैं एट दी स्पोक्समैन लेवल, जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं विदेश मंत्रालय के। अब कनाडा का आपने देखा होगा कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स काफ़ी होशियार हैं, वो कुछ नहीं कहते, उनके पॉलिटिशियंस ये कहते हैं। तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं है जिस पे वो पैर रख सकते हैं। अब अमेरिका जो है वो हर जगह दखल अंदाजी करने की तो कोशिश करता है, चाहे चंद्रमा पे भी पूछ हो जाए, बोलेंगे हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। बार बार वो कहते रहते हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये जरूर कहा है कि आप आपस में बातचीत करके इसका सुलझाएं इस इशू को। इशू बनाई है कनाडा ने, हमने नहीं बनाई है। और जहाँ तक इक्विवेलेंस है मैडम, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, उनके कई डिप्लोमेट्स को जाना पड़ा, हमारे बहुत कम लोग हैं, उनके तो ढेर सारे थे। यहाँ पर हमने ये भी कहा है कि हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। मैम, मैं विदेश मंत्रालय से हूँ, मैं विदेश सेवा का सदस्य हूँ, हम लोग बहुत एफिशिएंट हैं। छोटी सी मिशन में भी हम जो कर पाते हैं, ये लोग जो हैं कनाडा वाले, ये नंबर्स में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में, हम लोग बिलीव करते हैं क्वालिटी में। तो जो हम कर रहे हैं वो टोटली इंटरनेशनल लॉ के साथ है। आपकी इस बात से हम सब सहमत हैं कि कोई भी मिशन क्यों ना उसको अकम्प्लिश करने में भारत ने महारत हासिल की है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जिन बेसिस एलिगेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ कनाडा, एक तरफ भारत, और बाद में अमेरिका का बार बार, कई बार मैं कहना चाहूंगी बेटर होगा, एलिगेशंस का लगाना और इंटरवीन करना, ये जो आधार हैं उनको बेसलेस इसलिए कह रहे क्योंकि अब तक कनाडा ने किसी भी तरह का कोई भी सबूत पेश नहीं किया। उसके बाद जो भारत का अल्टीमेटम है, उसके बाद इन राजनयिकों को वापस बुलाना, इन सबके बीचों बीच अमेरिका का कूद पड़ना क्या बताता है? और बार बार यहां पर इंटरवीन करना क्या दर्शाता है? कुछ नहीं बताता है वो। मैं चाहूंगी आप इजी लैंग्वेज में उसको क्लैरिफाई करें दीपक वोरा जी। मैं बता देता हूं मैम, मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल ये है। वो 5 आइज 5 आंखों की बात करते रहते हैं, वो सब अंधे हैं। ये किसी के पास सबूत नहीं है। किसी ने कह दिया होगा, वो जो क्या नाम है उसका, जस्ट आउट, जो कहता कि मैं कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हूं, उसको किसी ने कह दिया होगा भाई देखो कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो उसने कहना शुरू कर दिया। सबूत किसी के पास नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैंने कई डिप्लोमेट से बात की है, उन्हीं 5 आइज देशों से। जब मैं बात करता हूं कि क्या सबूत है, तो मुस्कुरा के कहते हैं चलिए चाय पीजिए। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसने पहले से ही कुछ कह दिया और अब इसको वापस जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेटमेंट वही है कि आप इसको सुलझा लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैम वी शुडंट रीड टू मच इनटू दिस। इस समय बाइडेन साहब बहुत प्रेशर के अंडर हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन हो रहा है, गाजा हो रही है, कहाँ कहाँ उनकी समस्याएं, सीरिया में उन पर अटैक हो रहे हैं, इराक में उन पर अटैक हो रहे हैं। तो ये स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि भाई आप एक और समस्या मत बनाइए हमारे लिए, उसका सुलझाव करिए। वो बीच में मीडिएशन की बात कोई नहीं हो रही, ना हम कभी स्वीकार करेंगे, तो पूरी दुनिया जानती है।
बिल्कुल, अमेरिका की चिंतित है, विवाद को सुलझा लो, दखल अंदाजी अमेरिका कर रहा है और जिस तरीके से ये पूरा रुख अमेरिका का पहली बार नहीं कई बार सामने आया है। अब इंतजार इस बात का है कि इस पूरे निज्जर विवाद में कनाडा ने जिस पूरे विवाद की शुरुआत की है, कई तरह के मल्टीपल एलिगेशंस लगाए हैं, सबूत कब पेश किए जाएंगे? जिस वियना कन्वेंशन का हवाला देकर बार बार भारत को टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, उस पर जवाब देने की दरकार है। दीपक वोरा, हमने तो बता दिया है कि वियना कन्वेंशन का ये जो क्लॉज है इसके अंतर्गत हम डिसाइड करते हैं, इक्विवेलेंस होता है। ये नहीं कि मेरे 5 डिप्लोमेट है और 5 लाख आप भेज दें मेरे देश में, एक पैरिटी होनी चाहिए, उसका वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड। पर ये उसको पढ़ते नहीं है, पर इनके पॉलिटिशियन बड़े एक्टिव हो जाते हैं। मैम इलेक्शंस आने वाली हैं उस देश में, उसके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा, ये सब जानते हैं कि वो हार जाएगा, तो अब थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश कर रहा है। शायद मैं दिखाऊं कि मैं रैम्बो हूं कनाडा का, मैं बहुत टफ स्टांस ले रहा हूं, लेकिन ये बैकफायर कर रहा है उसके लिए। अमेरिका ने कह दिया है तो कह दिया, वो आगे इसका कुछ नहीं करेंगे। ये तो पता भी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप, दीपक वोरा जी, जो भारत से आग्रह किया गया अमेरिका द्वारा कि जो कनाडा की राजनयिक शक्तियां हैं उनका एकाएक भारत से कम हो जाना, ये किस तरह की चिंता है अमेरिका की? कोई चिंता नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस कर दी है बेकार में, कोई सुनेगा नहीं। अगर कम कर दिया तो क्या वो आपको क्या तकलीफ होती है? आपके लिए वो छोले नहीं बनाएंगे? कोई जरूरत नहीं ये सब कहने की। हमने अमेरिकन से तो नहीं कहा कि आप लोग चले जाइए, हमने तो कनाडा से कहा हाँ आपका मित्र जरूर है, लेकिन आपको बीच में उंगली डालने की कोई जरूरत नहीं। एंड वी हैव रिजेक्टेड इट मैम, हमने कहा कि हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कूटनीतिक सलाह है, बिना मांगे जो सलाह दी जाती है उसको ये ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। दीपक वोरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।